मैंने पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 100 देशों की यात्रा की है और इन 100 देशों के अंदर मैंने पाया कि जहां कहीं आप जाएंगे उसकी बंदगी करने वाले, उसे आदर देने वाले, उसको प्यार करने वाले और हाथ उठाकर उसे महिमा देने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। यीशु कभी कहीं नहीं गए, छोटे से गांव में रहे, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा था कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आज पूरे भारत के अंदर, पूरे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा में, श्रीलंका में, ताइवान, थाईलैंड में, दुबई में लाखों करोड़ लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आया ही इस संसार में इसलिए था कि आप जीवन पाए। भाई एक गीत गाते हैं, जीवन मिला। हमारे राजस्थान में लोग उसको बहुत सुनते हैं, महाराष्ट्र में बहुत लोग सुनते हैं, आशीष पाते हैं। और वास्तव में यीशु मसीह इस संसार में आए इसलिए था कि आपको जीवन मिले। और यह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, यह अनंत जीवन है। और शायद इसकी कल्पना आज मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन आप इस अनंत जीवन को देखेंगे। जब एक बच्चा मां के गर्भ में आता है तो उसे नहीं मालूम होता कि ये संसार कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। वो तो उस मां के कोख में अंधेरे में है, उसे लगता होगा बस यही जीवन है, यही रहना है। लेकिन जब बच्चा संसार में आता है तो वो देखता है कि संसार कितना अद्भुत, कितना बड़ा, इसमें कितने काम है, इसका अंत नहीं है, दौड़ते रहिए, कितना बड़ा संसार है। ठीक इसी तरह शायद आज आपको उस अनंत जीवन के बारे में नहीं मालूम, या आप सीख रहे हैं या आप सुन रहे हैं, लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दिन आप उसे अनुभव करेंगे जब आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मैं एक वचन के साथ आपकी अगुवाई करना चाहता हूं और मैं विनती करूंगा कि आप वचन खोलें, पढ़ें, देखें। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना, नए नियम में पीछे की तरफ जाएं, पहला यूहन्ना आपको मिलेगा, उसका 3रा अध्याय खोलें और उसके 5वें पद को पढ़ें और इस वचन पर आप मनन करें, चिंतन करें। जी, थैंक यू। आपके सामने एक वचन पढ़ा गया कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उत्पत्ति की, तो उसके मुख से वचन निकला, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अगर आप में से कोई विज्ञान के छात्र रहे, कभी किसी ने विज्ञान के बारे में अध्ययन किया, तो आप जानते होंगे जो उजियाला है, लाइट इज द फास्टेस्ट एनर्जी। जो प्रकाश है वो सबसे तेज दौड़ता है। अगर आप एक लाइट का बटन ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं कि प्रकाश उसमें से धीरे 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 निकले और 10 मिनट बाद जाकर पूरे कमरे को उजियाला करे। ऐसा नहीं होता। आपने बटन ऑन किया और पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। आप समझ रहे हैं? 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में प्रकाश 3,20,000 किलोमीटर दूर जा सकता है। लेकिन ये प्रकाश आया कैसे? प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, प्रकाश हो गया। ये प्रकाश उसके मुख से निकला, वचन से निकला। मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य तो उसने चौथे दिन बनाया था। पहले दिन उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आगे उसने सृष्टि भी की, उसने संसार को बनाया। उसने कहा पहाड़, पेड़, पौधे, नल, जो भी बनने हैं, जल थल जो बनना है, ब्रह्मांड बनना है, उसने कहा, और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। He never worked hard. उसने कहा और हो गया। यहां तक कि जब यीशु मसीह भी संसार में थे तो बीमार उसके पास आते, कोढ़ी उसके पास आते, बस वो बोलता और वो चंगे हो जाते। उसके मुख से वचन निकलता, वो सब कुछ ठीक हो जाता।
अगर उसके मुख से निकलने वाले वचन से सब कुछ ठीक हो सकता है, सुनिए ध्यान से, तो वो संसार में प्रकट क्यों हुआ? वो वचन बोलता और आपके पाप हर जाते, आपके सारे गुनाह माफ हो जाते। लेकिन उसने वचन नहीं बोला। बाइबल क्या कहती है? आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो संसार में प्रकट हुआ, उतर कर आया। ये रहस्य है, इसको समझ लीजिए कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, संसार को आकार दी, दिशा दी, आप सबको हमें बनाया है, जब पाप क्षमा की बात आई तो उसने वचन नहीं बोला, परंतु वो संसार में प्रकट हो गया, उतर कर आ गया और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा और उसने हमारे पापों को क्षमा किया। इस रहस्य को समझना होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया, द फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून। जब वो चांद पर गया, वापस आया, तो उसे देखने मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए। एक बड़ी महासभा बुलाई गई। नील, तुम संसार के पहले व्यक्ति हो, फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री जो चांद पर चला। हमें बताओ तुम्हारे चांद पर चलने का जो अनुभव था वो कैसा था? हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हें छू लें, एक फोटो खींच लें। नील, तुम पहले व्यक्ति हो जो चांद पर चलकर आए। बताओ, जब तुम चांद पर चल रहे थे, वहां जब तुम घूम रहे थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा कि मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया है वो धरती पर आया है। मनुष्य चांद पर चला, कोई बड़ी बात नहीं। जिसने चांद को बनाया वो धरती पर चला, बड़ी बात यह है। मेरे प्रियो, आज जिसकी आप बंदगी कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वो कोई संत महात्मा नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है, ज्ञानी नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसके मुख से प्रकाश निकला और संसार अस्तित्व में आ गया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि आपके पाप जो है वो हर लिए जाए और आप अनंत जीवन को पाएं। I have come to this world to give you life and abundant life and eternal life। मैं इसलिए आया कि तुम्हें अनंत जीवन दूं। लेकिन आज एक और आनंद का समाचार है, दूसरी तरफ दुख और तकलीफ का भी संदेश है। क्या वास्तव में परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके अपराध क्षमा हो गए? मैं एक बार उड़ीसा में प्रचार कर रहा था। लगभग 40 से 50 हजार लोग वहां पर थे और प्रचार के दौरान मैंने निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से किसी के पास भी सिगरेट है या खैनी तंबाकू है या कोई भी ऐसी चीज है, तो उसे आप ले आइए। आप जानते हैं 40,000 लोगों में से लगभग 5,000 व्यक्ति वहां पर आए जिनके पास नशा करने की चीजें थी, और उन्होंने आकर वेदी पर रख दी और फिर वहां पर आग लगाई गई, उसको जलाया गया। आज भी कलीसिया में आने वाले लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, उसके गीत गाते हैं, वो पापों में पड़े, अंधकार में पड़े। इसी परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, स्मरण दिलाता है कि सारा संसार पाप में पड़ा है। हम बहुत कठिन समय में जी रहे हैं, बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। संसार का अंत आरंभ हो गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो। एक भी व्यक्ति, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं, जो दिख भी नहीं रहे, आपके लिए भी परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। उसने ऐसे स्वर्ग की कल्पना नहीं की कि जहां आप ना हो। उसने एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना की है जहां आप हो। यहां पर बहुत से बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, उन्हें मैं बेटा बेटी कह सकता हूं, लेकिन वास्तव में मेरे बेटे बेटियां नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मेरा लहू नहीं है। हम बेटे और बेटियां कैसे बनते हैं देखेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसके उस पहले पद को पढ़ें। देखो पिता ने हमसे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया
कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कैसे? ये कैसे हो गया कि हम परमेश्वर की संतान हैं? हुआ क्या? हम तो अंधकार में चल रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम सब ने अपना मार्ग ले लिया था, हम सब भटक गए थे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कैसे? हुआ क्या? परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में आया। आप जानते हैं संतान किसे कहते हैं? जिसके अंदर लहू होता है, जिसके अंदर आपका लहू होता है, आप उसे संतान कहते हैं। आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, आप मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। दैट पर्सन इज योर चाइल्ड। आज हम परमेश्वर की संतान इसलिए हैं क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी, अपना लहू हमारे लिए दिया है। He shed all his blood। आप में से कितने लोगों ने कभी रक्तदान किया? हाथ उठाइए। कभी रक्तदान किया? एक बार मेरे एक मित्र थे, उनकी बेटी को डेंगू हो गया। पुरानी बात है, कम से कम 15 साल पुरानी बात होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी को डेंगू हो गया, क्या आप आकर थोड़ा रक्त दान देंगे? उसको रक्त की बहुत जरूरत है। मेरी जिंदगी में पहला मौका था कि मैं हॉस्पिटल में जाकर रक्त दान दूं। मैं बड़ा खुशी हो गया, तैयार हो गया एकदम। जब मैं मार्ग में था तो मैं इतना आनंदित था, इतना खुश था, ऐसा लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। मैं अपना रक्त दान करने के लिए जा रहा हूँ, किसी को रक्त दूंगा और किसी का प्राण बच जाएगा। बहुत खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ पर नर्स थी, उन्होंने मुझे लिटाया और फिर वो ब्लड की प्रक्रिया जो वो चालू हो गई और मैं अपने ब्लड को जाते हुए बॉटल में देख रहा था। जब आधी बॉटल भर गई तो मैंने नर्स को कहा कि काफी है, रहने दीजिए, मुझे भी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो आप जवान हैं, अभी तो आप हमें एक और बोतल लेंगे। मैंने कहा बस कीजिए, मुझे भी जिंदा रहना है। मैं एक बोतल देकर वहां से भाग लिया। जब मैं मार्ग में था, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, वचन मुझसे बात करने लगा। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने अपना सारा रक्त देकर हमें अपना संतान बनाया। आप जानते हैं, आज जब भी मैं उस लड़की को देखता हूं, अब उसकी उम्र लगभग मैं विश्वास करता हूं 19 या 20 साल की। आज जब भी मैं उस बच्ची को देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि उसके अंदर मेरा रक्त है, मेडिकली ट्रांसफॉर्म किया गया, निकाल कर मेरे शरीर से उसके शरीर में डाला गया। मैं उसे गले लगाता हूं, उसे प्यार करता हूं। हम परमेश्वर की संतान कैसे बन गए? आज खोए हुए लोग परमेश्वर की संतान कैसे बन गए? अंधकार में बैठे हुए झूठ और बेईमानी करने वाले लोग परमेश्वर की संतान कैसे बन गए? क्योंकि उसने अपना रक्त हमारे लिए दे दिया। उसके रक्त के द्वारा हम उसकी बेटे बेटे बन गए। वो संसार में क्यों प्रकट हुआ? कि हमारे पापों को हर ले। आज संसार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी संभावना चुनौती क्या है? हर एक व्यक्ति पाप में पड़ा है, हर एक व्यक्ति बुराई में पड़ा है। यहां तक कि परमेश्वर को जानने के बाद में भी कलीसिया लोग पाप में पड़े हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? मुझे विश्वास है आप में से किसी ने बैंक नहीं लूटी होगी किसी ने हत्या नहीं की होगी, लेकिन पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप तब जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के महान कार्यों को भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। मसीह होने के बाद में भी हम भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पर कितना दर्द और कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ा सही, भूल जाते हैं। मैं पिछले दिनों यूएस में था, अमेरिका में था। एक भाई ने मुझे फोन किया कि आचार्य जी आप आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। 5 घंटे यात्रा करने के बाद वो मुझसे मिलने के लिए आया। मैं भी उत्साहित था कि कोई व्यक्ति मुझसे 5 घंटे यात्रा करने के मिलने के लिए आ रहा है। हम साथ चाय पीने लगे। उसने कहा कि आचार्य जी मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा स्वागत है, आप अपनी गवाही बताएं। और फिर उसने अपनी गवाही बताई। उसने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, प्रभु मुझे अमेरिका लेकर आया, यहाँ मुझे परमेश्वर ने अच्छी जॉब दी, मुझे एक अच्छा घर दिया, एक अच्छी गाड़ी दी, 2 बच्चे दिए, उन बच्चों की शादी हो गई, उन बच्चों को जॉब लग गई, उन बच्चों के पास घर और गाड़ियां हो गई। मैं बहुत सुखी हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा भाई आपकी गवाही खत्म हो गई? कहते हाँ जी खत्म हो गई। मैंने कहा क्या आप सच बोल रहे हैं, आपकी गवाही खत्म हो गई? कहता हाँ जी खत्म हो गई, प्रभु ने मुझे बसाया, आशीष दी और मैं आज आपके सामने हूं। मैंने कहा ये गवाही नहीं है। आपने 15 मिनट में जो गवाही दी है उसमें कहीं भी पश्चाताप की बात नहीं की। आपने कहीं नहीं बताया कि आपका जीवन कैसे बदला। आपने कहीं नहीं बताया कि किस मोड़ पर आपका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह से हुआ।
आपने ये बिल्कुल नहीं बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और उस अपमान और पीड़ा को सहा। आपकी गवाही में उस घायल यीशु मसीह का वर्णन नहीं है। आपकी गवाही में घायल यीशु मसीह का वर्णन नहीं है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हजारों लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि वो घायल यीशु मसीह के भक्त बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर मरा है उसे देखना और समझना चाहते हैं। आज कलीसिया के तमाम लोग, हजारों लाखों लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कई लोगों के पास उनके आने का कारण कुछ और है। परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती की इंजील 19 अध्याय के अनुसार एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास में आया। A young rich ruler came to Jesus Christ, और उसने यीशु से क्या कहा? उसने यीशु से कहा कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसकी दुखती रक्त पर हाथ रखा और कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या तू अपना सारा धन गरीबों को दे सकता है? अगर तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो क्या सब कुछ छोड़ सकता है? एक बड़ी चुनौती उसके सामने डाल दी, उसके सामने क्रूस रख दिया, एक क्रूस रख दिया। हैरान हो गया, कहता प्रभु मैं तो आपका शिष्य बनने आया था, आपने तो मेरे सामने क्रूस रख दिया, एक बड़ी चुनौती रख दी। मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं ये धन नहीं त्याग सकता। मैं इस धन को कैसे त्यागूं? ये तो मुझे प्रिय है। बाइबल बताती है वो चला गया। He left, जीवन के दाता के पास से चला गया। जीवन की नदी वहीं थी, प्यासा चला गया। यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। The same invitation was given to Abraham। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को देखिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। अब्राहम एक धनवान व्यक्ति था। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब्राहम एक बहुत धनवान व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति नहीं था। और यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे चल। निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे पढ़े। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जो आपको प्रिय होगी। कोई ना कोई एक ऐसा धन आपके अंदर छुपा होगा जो आपको प्रिय होगा। और आज परमेश्वर यही कह रहा है कि उस धन को छोड़ दे, उस धन को त्याग दे। वो कुछ भी हो सकता है, वो लालच हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, घमंड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आपको उस पर गर्व हो। परमेश्वर कहता है उसको त्याग दे और मेरे पीछे हो ले। एक क्रूस परमेश्वर आपको देना चाहता है। 2005 में 22 अक्टूबर को प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, रात को 3 बजे। उसने कहा आज की सुबह, उस समय अंधेरा था, रात को 3 बजे अंधेरा था, 22 अक्टूबर की सुबह हो गई थी। प्रभु ने मुझसे कहा आज इसी सुबह मैं तुझे निमंत्रण देता हूं कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मैं उस समय एक इंजीनियर था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन में दिल्ली में इंजीनियर हुआ करता था। एक बड़ी मोटी तनख्वाह 70,000 रुपए सन 2005 में मुझे मिला करती थी। टेक बुक में मेरा सिलेक्शन हो गया। 3.5 लाख रुपए का मंथली पैकेज मुझे मिला। मुझे इंग्लैंड जाना था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन प्रभु ने सुबह 3:30 बजे कहा आज तेरी ये आखिरी सुबह है यहां पर, इस स्थान पर, और सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। बड़ी दुविधा हो गई, मन के अंदर एक युद्ध शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। मैं क्या करूं? मैं घुटनों पर आया। सुबह 4 बजे तक मैं बेचैन रहा, टहलता रहा। मेरे सामने एक लंबा भविष्य, एक लंबा भविष्य। मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे स्वीडन जाना है, बड़ी कंपनियों ने मुझे बुलाया है,
अच्छे महंगे पैकेजेस मेरे पास है, संसार की सारी भली वस्तुएं मेरे सामने हैं। और परमेश्वर कहता है उठ, इस स्थान से निकल। उसने मुझे वचन दिया, प्रेरितों के काम 22-21, आज तक मुझे वचन याद है। मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा और राजाओं और हाकिमों के बीच में तू मेरा गवाह होगा। मेरे मन के अंदर एक युद्ध होने लगा, प्रभु क्या मैं इसे छोड़ पाऊंगा? मेरे सामने एक लंबा, और आज ही अभी निर्णय लेना है। प्रभु ने कहा आज तेरी आखिरी सुबह यहां पर दिल्ली के अंदर खत्म कर। मैं 10 बजे ऑफिस में गया, मैंने अपना रिजाइन दिया। मैं आपको सच बताता हूं, 12:30 बजे मुझे लगा कि मेरे जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैंने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टिकाए, अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया। बैंगलोर गया, ट्रेनिंग की। परमेश्वर मुझे राजस्थान में लेकर आए। मैं अपनी गवाही आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। मैं राजस्थान में आया, 3 साल तक सड़कों पर और बाजारों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। मॉल के बाहर पर्चे बांटता था, सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर पर्चे बांटता था, रेस्टोरेंट के बाहर, जब रेस्टोरेंट में भीड़ लगती है, रेस्टोरेंट भरे होते हैं, लोग खाना खा के निकल रहे हैं और मैं पर्चे लेकर खड़ा हुआ करता था और मैं उनसे कहता था कि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग मेरे सामने ही वो पर्चे थोड़ी दूर जाकर फेंक दिया करते थे। मैं वापस जाता, उन पर्चों को फिर उठाता, फिर आगे देता। 3 साल तक मैं प्रभु का प्रचार उस मरुभूमि में करता रहा। एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आया। मैंने कहा प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया है? क्या मैं सही जगह हूं? क्या मैं आपकी इच्छा में चल रहा हूं? लेकिन परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था। He was building me। बड़ा दबाव था। मैं एक अच्छे परिवार से आता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तीसरे मंजिल पर रखा। मैं घड़े में पानी भरकर तीसरे मंजिल पर जब चढ़ता था तो मैं सोचता था प्रभु मैं कहां गया हूं? मैं तो स्वीडन जा रहा था, मैं तो इंग्लैंड जा रहा था, मैं तो टैग बुक में काम करने के लिए बुलाया गया था, सैमसंग में इंजीनियर था, और मैं घड़े को कंधे पर रखकर पीने का पानी तीसरी मंजिल पर जा रहा हूं। क्या मैं सही जगह हूं? मन में बहुत से सवाल आने लगे। सुनिए ध्यान से, प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? लगभग 8 महीने तक मैं जमीन पर सोया। आज मैं भाई को अपनी थोड़ी थोड़ी गवाही भी दे रहा था, सिस्टर जी को भी। इसलिए नहीं कि मैं गरीब था, मेरे पिताजी रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर थे, मैं खुद एक पढ़ा हुआ, मेरी पत्नी हाईली एजुकेटेड, हम एक बहुत एजुकेटेड और इन्फ्लुएंस फैमिली से आते हैं। लेकिन 8 महीने में जमीन पर सोया। आप जानते हैं जब भूख लगती थी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम बाजार में छोटी समोसे और टिक्कियां खाकर, आलू की टिक्की खाकर अपना पेट भरते। लेकिन रात 11 बजे तक बाजार में जहां भीड़ होती वहां प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते, रेलवे स्टेशन पर प्रचार करते, जहां भीड़ होती मैं वहां पहुंच जाता था। आप जानते हैं तब परमेश्वर ने 3 साल के बाद एक बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। जिस तरह यूना नबी 3 दिन तक मछली के पेट में था, 3 दिन तक यूना नबी मछली के पेट में था, अंधकार में था। मैं 3 साल तक एक दबाव में रहा, एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आया। लेकिन आप जानते हैं एक बार क्या हुआ? मेरी मुलाकात एक भाई से हुई, एक सिख भाई से हुई, और मैं उनसे परमेश्वर का वचन बांट रहा था। हमारी बहुत सारी बातें हुई, बहुत से धर्म सिद्धांतों को लेकर बातें हुई, परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर बातचीत हुई, परमेश्वर के आकार और स्वरूप को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि परमेश्वर तो निराकार है, उसे कोई जानता ही नहीं, निराकार, उसे कोई नहीं जानता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो तो केवल शब्द है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक करें, बाइबल भी यही बताती है, पुराना नियम यही कहता है कि वो परमेश्वर एक शब्द है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। लेकिन आप जानते हैं जब समय आया, जब सारा संसार पाप में गिर गया, अंधकार में गिर गया, वो परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। आप जानते हैं उस भाई ने 27 दिन लिए, उस भाई ने 27 दिन लिए, 27 डेज, पूरा नया नियम पढ़ा और पूरे परिवार के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। पहली बार राजस्थान की भूमि में एक परिवार, 7 लोग, एक परिवार, पति पत्नी उनके बच्चे प्रभु में आए 3 साल के बाद। मैंने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं उस एक परिवार के द्वारा हम 1 से 2 हो गए और फिर परमेश्वर का काम हुआ। और आज सन 2024 चल रहा है, राजस्थान के अंदर 600 से ज्यादा कलीसियाएं हैं
और हजारों लाखों लोग प्रभु में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं उस मरुभूमि के अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर आप में से किसी भी एक जन को उठाकर अपनी महिमा को प्रकट करना जानता है। लेकिन इसके लिए एक काम जरूरी है, इसके लिए एक बात जरूरी है। यदि तू सिद्ध होगा तो परमेश्वर की सेवा कर पाएगा। इस सिद्धता क्या है? What is this righteousness? आप जानते हैं इजरायली लोग बहुत चालाक थे। उन्हें पता चल गया कि यहोवा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, यहोवा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पूछता है। बड़े चालाक लोग थे। वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें अच्छा खाना दे। प्रभु ने अच्छा खाना दिया। प्रभु हमें इस बंधुआई से निकाल। प्रभु ने बंधुआई से निकाला। लेकिन आप जानते हैं मूसा सिद्ध था। वो आशीषों के पीछे नहीं भाग रहा था, चमत्कारों के पीछे नहीं भाग रहा था। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इजराइलियों के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट किया, लेकिन मूसा के ऊपर अपने हृदय को, अपने गति को प्रकट कर दिया। आज आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है, एक ऐसा सिद्ध जन बनना है जो परमेश्वर की इच्छा को जान सा, जिससे मालूम हो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे तो एजरा की पुस्तक की जो ऊपर भूमिका लिखी हुई है, पुस्तक में अंदर जाने से पहले ऊपर भूमिका लिखी हुई है, आप जानते हैं वहां क्या लिखा है? एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञाता था। एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञाता था, उसके हृदय को जानने वाला था। क्या आज आप परमेश्वर के हृदय को जानते हैं? बहुत से लोग परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हैं? हजारों लोग परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हैं? आशीषों को लेने के लिए, समाधान लेने के लिए, सांसारिक भौतिक प्रबंधों के लिए। उन्हें लगता है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमें एक अच्छा घर मिल जाएगा, हमारा वीजा लग जाएगा, हमारे काम बन जाएंगे। ये प्रभु की आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर आशीष है तो ये अन्य जातियों के पास में भी है। उनके पास में भी गाड़ियां हैं, उनके पास में भी घर हैं, उनके भी वीजे लगते हैं। आप जानते हैं आशीष क्या है? आशीष है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है। इन सुख सुविधाओं को, इन साधनों को आशीष मत कहिए। ये साधन है, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे घरों के लिए साधन है, आशीष नहीं है। आशीष क्या है? जहां परमेश्वर का प्रेम हो। आशीष क्या है? जहां शांति हो। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आशीष ही नहीं है, शांति ही नहीं है। मैं बेंगलोर में था, एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था। बीदर एक जगह है कर्नाटक में। 3 दिन की सभा के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास में आए। उनकी उम्र 82 ईयर्स थी। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मैं आपके वचनों से बहुत प्रभावित हुआ, मुझे आशीष मिली, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? 82 साल की उम्र में एक विश्वासी व्यक्ति यह कह रहा है कि मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए, अर्थात कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरे हाथ में चाय का कप था, मैंने नीचे रखा। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? जानते उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इस चर्च में पिछले 50 सालों से आ रहा हूं। आई एम ए मेंबर ऑफ दिस चर्च फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स। लेकिन आप जानते हैं जब चर्च छूटता है, यहां से लोग निकलते हैं, लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के साथ छल और कपट करते हैं। अगर ये मसीहत है, 50 सालों में प्रभु बोझ लेने के बाद, गीतों को गाने के बाद, आराधना करने के बाद, संगति करने के बाद में भी जीवन नहीं बदला, तो मुझे लगता है कि मुझे नास्तिक हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। हमारा निशाना क्या है? हमारा निशाना अगर भौतिक चीजें होंगी, भौतिक प्रबंध होगा, एक बड़ी अच्छी गाड़ी देखकर मन में लगता है ये हमारे पास भी हो, एक बड़ा घर देखकर हमें भी लगता है ये सुख सुविधाएं हमारे पास में भी हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमारे भारत देश में एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, उसका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, एक तरफ मुकेश अंबानी खड़ा हो, कलीसिया से पूछना चाहता हूं, एक तरफ मुकेश अंबानी खड़ा हो और एक तरफ परमेश्वर के महान दास साधु सुंदर सिंह खड़े हो, आप किसके पैरों में गिरेंगे? जाकर आप किसके पैरों में गिरेंगे? क्यों? क्यों? क्योंकि वो आशीषित हैं, क्योंकि उनके पास जीवन की बातें हैं, उनके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है।
आज कलीसिया को निर्णय लेना पड़ेगा, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपका निशाना, आपका दर्शन क्या है। संसार की लुभावनी बातें नहीं, आज आपका दर्शन होना चाहिए परमेश्वर की सिद्धता। आप जानते हैं नूह के बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नूह को पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, परमेश्वर नूह की गवाही दे रहा है। ध्यान से पढ़िए, नूह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। नूह की वंशावली है, यहां लिखा ना। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर, नौ पद को पढ़िए। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 9 पद से पढ़िए। नूह की वंशावली यह है, ध्यान से सुनिए, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और, रुक जाइए, क्या लिखा है? नूह क्या था? धर्मी। नूह धर्मी था, और आगे क्या लिखा है? और अपने समय के लोगों में खरा था। रुक जाइए, ये गवाही जानते हैं कौन किसके बारे में दे रहा है? ये गवाही यहोवा परमेश्वर नूह के बारे में दे रहा है कि नूह एक धर्मी व्यक्ति है। ही इज अ राइचियस मैन, वो एक खरा व्यक्ति है। क्या आज वो परमेश्वर आपकी गवाही दे सकता है? क्या वो परमेश्वर आपकी गवाही दे सकता है कि ये मेरी बेटी, ये जो मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये एक धर्मी व्यक्ति है, ये एक खरा व्यक्ति है? क्या परमेश्वर आपकी गवाही दे सकता है? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती आज हम में से हर एक व्यक्ति के लिए। जब मैंने सेवा आरंभ की 2007 में, जब मैं सेवा पूरी करके, ट्रेनिंग करके जब मैं आया, मैंने अपने घुटने टिकाया, प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे एक वचन दीजिए, इस पूरी बाइबल में से एक वचन दीजिए जो मेरे पूरे जीवन का आधार हो, जो मेरे पूरे जीवन का आधार ठहरे। क्या मेरी सेवा में चिन्ह चमत्कार होंगे, सामर्थ होंगे, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा? होगा क्या? मैं कौन हूं? मेरा आदर्श क्या होगा? मेरी फाउंडेशन क्या होगी? मेरी नींव का पहला पत्थर क्या होगा? बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 6, फिलिपियों का खत उसका 2 अध्याय 4 से 6 पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर से सवाल कर रहा हूं कि प्रभु मेरी जिंदगी में नींव का पत्थर क्या होगा? मेरा जीवन किस पर आधारित होगा? आप जानते हैं प्रभु ने मुझे वचन दिया, सुनिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। नहीं, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 6, फिलिपियो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ऊपर से पढ़िए, और ऊपर से पढ़िए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये कलीसिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर अभी गीत गाने की बात हो, सब गीत गाएंगे। अभी अगर चंदा देने की बात हो, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी भेंट परमेश्वर को दे देंगे। अभी उपवास की बात हो तो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उपवास रखने को भी तैयार हो जाएं। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती मेरे और आगे आपके सामने है, वो ये है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह के समान हो जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान है। हमारी गवाही कौन देगा? आप जानते हैं एक बच्चे की शक्ल उसके माता पिता से मिलती है। अगर आप मेरी बेटियों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि पास्टर जी ये आपकी तरह लगती हैं बेटियां। इनकी हाइट, इनके बातचीत करने का तरीका, इनके खाने की हैबिट्स, बहुत सारे सिमिलरिटीज मेरी बेटियों के अंदर देखेंगे आप जो मुझ में पाते हैं। आप जानते हैं वो इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के समान हो। स्वर्ग कौन जा रहा है? ये बड़ी चुनौती है। स्वर्ग कौन जा रहा है? जिसका स्वभाव यीशु मसीह के समान होगा। तभी तो आप स्वर्ग में रह पाएंगे। आप जानते हैं एक बार क्या हुआ, मैं गुजरात में था और मैं एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री में था। ध्यान से सुनिए, जहां पर पैकेट्स में मसाला बन रहा था और पैकेट्स तैयार होकर एक बेल्ट पर जा रहे थे। तो मैं देख रहा था कि किस तरह से वो जो मसाले के पैकेट हैं वो पैकेट बेल्ट पर आगे जा रहे हैं। तभी मैंने क्या देखा, एक पैकेट जो है वो नीचे गिर गया और 4 पैकेट आगे निकल गए, फिर 2 पैकेट नीचे गिर गए। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने वहां के मैनेजर को बुलाया और पूछा कि ये 5 पैकेट आगे निकल गए, 2 पैकेट नीचे गिर गए, फिर 10 पैकेट आगे निकल गया, 1 पैकेट नीचे गिर, ये नीचे क्यों गिर जाते हैं? वहां के मैनेजर ने कहा कि आइए सर मैं आपको दिखाता हूं। और उसने नीचे गिरे हुए पैकेट को उठाया और मुझे दिखाया कि सर इसमें जरूर कोई ना कोई कमी है। या तो इसका वजन हल्का है या इसका आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। ये देखिए हमारे पास एक पैमाना है जो पहले से सेट था। ये
आगे बढ़ने वाले पैकेट जो हैं वो इस पैमाने से मेल खाते हैं। अगर ये पैमाने से मेल नहीं खाएंगे तो ये पैकेट नीचे गिर जाएंगे। पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा, स्वर्ग कौन जा रहा है? जो यीशु मसीह से मेल खा रहा है, जिसका स्वभाव यीशु मसीह के समान है। प्रभु ने खुद कहा, हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? जिसका स्वभाव, वचन पढ़िए, दोबारा वचन पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। याद रखिए, ये वचन आपके लिए सलाह नहीं है, ये वचन आपके लिए आज्ञा है। परमेश्वर आपको सलाह नहीं देता कि आपका स्वभाव उसके पुत्र यीशु मसीह के समान हो। यह सलाह नहीं है, यह आज्ञा है। तुम्हारा जीवन जो है वो यीशु मसीह के समान होना चाहिए। तुम्हारी बातें यीशु मसीह के समान होना चाहिए। आप जानते हैं वो प्रधान था। अगर आप यशाया 6 पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे, घर जाकर पढ़िएगा। यशाया 6 में लिखा है कि स्वर्गदूत उसके सामने खड़े हैं और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इतना सामर्थ्य है वो परमेश्वर, उसके तुल्य कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे महान कोई नहीं, उससे अद्भुत कोई नहीं। लेकिन जब वो संसार में आया उसने अपने आप को शून्य कर दिया। आगे पढ़े वचन को। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को, वो स्वयं परमेश्वर था लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं किया। लेकिन कैसे प्रकट किया? आगे वचन बता देगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, वचन कहता हमारे लिए दास बन गया। वो दास था नहीं, वो दास था नहीं, वो मनुष्य नहीं था, वो तो परम परमेश्वर था लेकिन हमारे लिए मनुष्य बन गया। वो दास था नहीं लेकिन हमारे लिए दास बन गया। आप जानते हैं वो शून्य नहीं था, वो तो शिरोमणि था लेकिन हमारे लिए वो शून्य बन गया। मेरे प्रियो, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने आप को शून्य करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाएं। जब परमेश्वर आपकी गवाही दे, मनुष्य तो आपकी गवाही देगा कि वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या परमेश्वर आपकी गवाही दे सकता है? जैसा उसने नूह के विषय में कहा कि नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और खरा है। इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। धर्मी आप परमेश्वर के साथ हैं और खरे आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों के साथ ठीक नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, आपकी भक्ति केवल परमेश्वर के साथ नहीं, आपकी आराधना में मनुष्य भी शामिल है। आप मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? परमेश्वर के साथ तो अच्छा व्यवहार सभी कर ही रहे हैं, हर धर्म के लोग कर रहे हैं, हर समाज के लोग परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं बाइबल के अंदर हमारे सामने एक चुनौती है। अगर आप दूसरे अध्याय, उसी अध्याय में पहला पद पढ़ें, तुम में से हर एक अपने हित की नहीं, यदि मसीह में कुछ नहीं, दूसरे अध्याय में शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। तुम में से हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 6 में लिखा है, तुम में से हर एक अपने ही हित की नहीं लेकिन दूसरे के हित की चिंता करे। यह है परमेश्वर का आदेश आपके लिए, तब आप खरे बनेंगे। कलीसिया में लोग आते हैं, सोचते हैं कि हमारा संबंध केवल परमेश्वर से अच्छा हो जाए, हम उपवास रखें, आराधना करें, हम परमेश्वर की भक्ति करें, उसकी गीत गाएं, लेकिन आपका स्वभाव मनुष्यों के साथ कैसा है, कमजोरों के साथ कैसा है, अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने भाइयों के साथ कैसा है। आप जानते हैं आराधना करने तो केन भी आया था, आराधना करने तो केन भी आया था, लेकिन क्या परमेश्वर ने केन की आराधना को स्वीकार किया? क्या परमेश्वर ने केन के उपहार को स्वीकार किया? नहीं किया। परमेश्वर ने कहा नहीं जा, मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप को शून्य बनाना, अपने आप को नीचा करना, धीरज रखना, दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना। आज बहुत से लोगों के अंदर एक रिलीजियस प्राइड है, धार्मिक घमंड है कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे अच्छा गीत गा सकता हूं, मैं उससे अच्छा बजा सकता हूं, मैं मंच पर हूं, तुम तो सबसे पीछे बैठे हो, मैं तो ढोलक बजा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को नम्र और दीन कीजिए, अपने आप को छोटा कीजिए, अपने आप को दूसरों के लिए उपस्थित कीजिए, यही तुम्हारी भक्ति है। आप जानते हैं प्रभु ने आपके हाथों में 2 बड़ी चुनौतियां दी हैं।
इन दो चुनौतियों से आपको लड़ना होगा। पहली चुनौती है मनुष्य। मनुष्य के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह परमेश्वर प्रत्येक दिन काउंट करेगा। एवरी डे आप मनुष्यों के साथ कैसे, आप परमेश्वर के संग भले अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों के संग कैसे हैं, यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हाउ यू डील विद मनी। पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आप जानते हैं जब शैतान यीशु मसीह के पास में आया, उसका अंतिम प्रहार क्या था। उसने कहा अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये सारी दौलत मैं तुझे दूंगा। लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा, नहीं, मैं केवल अपने प्रभु को दंडवत करूंगा, मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति पैसे के मामले में छली और कपटी है, याद रखिए, मैं कलीसिया को खुली चुनौती दे रहा हूं। अगर कोई ऑनलाइन भी सुनते होंगे, आपका स्वभाव पैसों के लिए कैसा है। आर यू राइट विथ मनी। क्या आपका स्वभाव पैसों के लिए ठीक है। जिसका जो देना चाहिए क्या आप उसे दे रहे हैं। क्या आपने किसी से उधार ले रखा है, आप उसे वापस नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपके पीछे दौड़ रहा है, चाहता है कि आप उसका उधार वापस करें, लेकिन आप वापस नहीं कर रहे। क्या आप बेईमान तो नहीं है, पैसे के मामले में बेईमान तो नहीं है। बड़ी चुनौती कलीसिया के सामने है, एक बड़ी चुनौती कलीसिया के सामने है। देखिए, याद रखिएगा, संसार अपनी अभिलाषाओं में गर्भवती होकर मर जाएगा, लेकिन कलीसिया के सामने अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। हम अधूरे मार्ग में लटके हुए हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान वो है ही नहीं। मैंने मसीह लोगों को देखा है बेईमानी करते हुए, छल करते हुए, कपट करते हुए। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका काम था दूसरे की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना। ध्यान से सुनिए, और फिर उन्हें इस तरीके से उस तरीके से बेचना। और वो व्यक्ति कलीसिया के अंदर खड़े होकर प्रभु बोझ लेना और हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर उसकी गवाही दे सकता है। मनुष्य तो कहेगा ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, ये हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, ये बहुत अच्छा दान दे रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर आपकी गवाही दे सकता है। एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। प्रभु ने आपको सिद्ध होने के लिए बुलाया है। He has not called you to be famous. उसने आपको प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको सिद्ध होने के लिए बुलाया। आपकी गवाही आपके हाथों में है, आपकी गवाही आपके हाथों में है, आपका जीवन आपके हाथों में है। अगर आज मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर मत कीजिएगा। आज एक खुली चुनौती, परमेश्वर का वचन कहता है खुली डांट गुप्त प्रेम से अच्छी है। परमेश्वर अगर आपको सुधारता है, परमेश्वर अगर मुझे सुधारता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए आनंद की बात है। इसे हमें ग्रहण करना है। आप जानते हैं एक बार क्या हुआ, एक जवान लड़का अपने पिता के पास में आया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आज मैंने एक शर्त लगा ली। पिताजी ने बोला बेटा क्या शर्त लगा ली। उसने कहा मैंने शर्त लगा ली कि 10 और 10 20 नहीं होते, 10 और 10 25 होते हैं। पिताजी ने कहा बेटा हार जाएगा। कैसी शर्त लगाया या क्या मूर्खता कराया, कैसी शर्त लगा ली तूने। 10 और 10 20 ही होते हैं, 25 नहीं होते, तू शर्त हार जाएगा। आप जानते हो उसने अपने पिता से क्या कहा। उसने कहा कि मैं शर्त तो तब हारूंगा जब मैं मानूंगा कि 10 और 10 20 होते हैं। मैं मानूंगा ही नहीं। आज कलीसिया के सामने ये बड़ी चुनौती है। वचन हमारे सामने रखा है, प्रचार किया जा रहा है, खोला जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। आप बोलते रहिए पादी साहब, आप सिखाते रहिए, आप सीखते रहिए, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। मैं बैठा रहूंगा, सुनूंगा जरूर, आऊंगा भी, लेकिन मानूंगा नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं। अपने जीवन को सुधार लीजिए, अपने जीवन की कमियों को परमेश्वर के सामने रखिए। अगर आप वास्तव में स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप याद रखिए, आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान हो, आपकी बात यीशु मसीह के समान हो। अगर आप चुगलियां करते हैं, बंद कर दीजिए। अगर आप कमियां निकालते हैं, बंद कर दीजिए। अगर आप दोष लगाते हैं, बंद कर दीजिए। अगर आप दूसरों से घृणा करते हैं, बंद कर दीजिए। खासतौर पे महिलाओं बहनों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं, बंद कर दीजिए। आपको एक धर्मी स्त्री बनना है, आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है। हमारी कलीसिया में एक बहन आती है, मैं उसके जीवन से बहुत प्रभावित हूं। आप जानते हैं वो लगभग 12 या 15 साल पहले प्रभु में आई होगी, प्रभु को नहीं जानती थी। मेरे द्वारा उसने परमेश्वर के वचन को सुना और मैंने अपने हाथों से उसे जल संस्कार दिया, बपतिस्मा दिया। मुझे लगा एक साधारण स्त्री है, जैसे सब लोग आ रहे हैं, ठीक है वो भी आ रही है। लेकिन आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने उसे पकड़ लिया, पवित्र आत्मा ने उस स्त्री को पकड़ लिया। उसने अपनी बाइबल उठाई, बाइबल पढ़ना शुरू किया। मेरे पास हर संडे आती
और मुझे कहती, पास्टर साहब मुझे प्रभु ने ये वचन सिखाया। मैं कहता ठीक है बहन, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर अगले हफ्ते आती, कहती पास्टर साहब मुझे प्रभु ने ये बताया। धीरे धीरे मैंने उसकी गंभीरता को अनुभव करना शुरू किया। ये साधारण स्त्री नहीं है, इसके अंदर एक गंभीरता है, एक धीरज है, एक सामर्थ्य इसके अंदर पैदा हो रहा है। एक साधारण स्त्री, ना पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, देखने में भी बहुत अच्छी सुंदर नहीं है, बिल्कुल पतली दुबली कमजोर, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा ये जो साधारण स्त्री है मैं इसके द्वारा बड़े काम करूंगा। ये जो साधारण स्त्री है इसके द्वारा बड़े काम करूंगा। आप जानते हो उसने क्या किया? उसको कम से कम 3000 वचन याद है। वो वचन से बात करती है। जब वो मुंह खोलती है तो वचन कहती है कि आप जानते हैं पास्टर जी, पहला पत्रस 2 अध्याय में ये लिखा है। आप जानते हैं पास्टर साहब, नीति वचन 3:5 में लिखा है। किसी से बात करती है, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके पास लोग आते, कमियां निकालते, ऐसा करते वैसा करते। कहते आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अद्भुत स्त्री। आप जानते हैं एक समय आया जब लोगों को पता चला कि यह स्त्री बहुत सामर्थी है, इसके अंदर वचन का ज्ञान है। लोग बीमारों को उसके पास लाने लगे, लोग कमजोर लोगों को उसके पास लाने लगे। मुझे पता नहीं, वो हाथ रखे बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्मा निकलती, चीखती चिल्लाती दुष्ट आत्मा निकलती। आप जानते हैं आज उस बहन के घर में कलीसिया चलती है। आज वो कलीसिया की अगुवाई कर रही है, उसका पति कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। हमें कीचड़ से निकलकर चट्टान पर खड़ा होना है। हालेलुया। हमें दलदल में मरना नहीं है। हम बुराइयां निकालते रहे, कमियां निकालते रहे, हम लोगों के बारे में बात करते रहे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप लोगों के बारे में बात करना बंद कीजिए, परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में बोलना शुरू कीजिए। जब आपस में एक दूसरे से मिले, आप पूछिए तुम्हें कितने वचन याद है। एक दूसरे की परीक्षा इस तरह से लीजिए, एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाइए। भाई तुम जानते हो परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? आप जानते हो परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? कई बार लोग आते हैं कलीसिया में थके हुए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कमर में दर्द है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कंधे में दर्द है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए ये समस्या है। आप में से कितने लोग पास्टर के पास में आते कहते हैं पास्टर जी इस वचन का क्या मतलब है? आप में से कितने लोग पास्टर साहब के पास में आते हो कहते हैं पास्टर साहब मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, उसके रहस्यों, उसके भेदों को सीखना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को समझने वाला हो जाऊं। प्रार्थना कीजिए कि मैं नूह के समान, दाऊद के समान, रूत के समान, एस्तर के समान एक सामर्थी योद्धा बन जाऊं। हमें परमेश्वर के वचन की तरफ चलना है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि आप जीवन पाएं। अगर आपके अंदर जीवन नहीं होगा तो आप दूसरों को जीवन क्या दे पाएंगे? आपके अंदर अगर सामर्थ्य नहीं होगी, प्रकाशन नहीं होगा, आप दूसरों से क्या बात करेंगे? आप जानते हैं संसार बहुत तेज है, वो आपको एक मछली के समान निगल लेगा। जैसे योना नबी को एक मछली ने निगल लिया, पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप जानते हैं योना नबी क्यों बच गया? यद्यपि उसको एक मछली ने निगल लिया था, लेकिन आप जानते हैं क्यों बच गया? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। उसने घुटनों टिकाए, मछली के पेट के अंदर घुटने टिका दिए। उसने कहा प्रभु मैं तेरा काम करूंगा। परिस्थितियां आएंगी, आपको निराश करेंगी, पाप आएगा, आपको कमजोर करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर वचन का ज्ञान नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगी, आप गिर जाएंगे। शैतान आपको उठा के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है? आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़े विश्वास से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं। आते हैं, पास्टर्स का चेहरा देखते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बड़े खुश होकर चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान कितने लोगों को है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान कितने लोगों को है? पिछले दिनों मैंने एक जवान लड़के को भीड़ में से खड़ा किया। मैंने कहा उसे नहूम की पुस्तक निकालो। वो थर थर कांपने लगा। 18 साल का लड़का बोल रहा नहूम की पुस्तक कहां? आप जानते हैं ये तो कलीसिया के लोगों की हालत है, जवान बच्चों की हालत है। आप समर्थी कैसे होंगे? आप समर्थी कैसे होंगे? परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को देखा और तरस से भर गया। आज भी वो आप सबको देखकर तरस से भरने को तैयार है, लेकिन आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने एक बड़ी भीड़ के लिए भोजन की तैयारी की। एक बड़ी भीड़ को उसने भोजन खिलाया। आज वो भोजन क्या है? आज वो भोजन परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर का वचन इस भोजन को ग्रहण करने आए हैं, या सिर्फ आप कलीसिया में एक भीड़ का हिस्सा बनने आए? याद रखिएगा मेरी बात, भक्ति तो सामूहिक है, लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। भक्ति तो सामूहिक हम कर सकते हैं, हम भीड़ में बैठे हैं,
लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। हर एक व्यक्ति आग से परखा जाएगा, याद रखिए, हर एक व्यक्ति। उस समय आपका पासवान, आपके लोग, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकते। जितने के पास वचन होगा उनके पास जीवन होगा। इस वचन के निकट आइए, वचन को सीखिए, सामर्थ्य हो जाइए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 5:12 खोलेंगे। अपनी बाइबल के अंदर इस वचन को हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपके पास बाइबल है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए, पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हम सब मिलकर बोलेंगे, एक साथ मुंह खोल कर परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे, ठीक है? आगे पढ़े, 1 2 3। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हम फिर दोबारा बोलेंगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके लिए। आपके पास परमेश्वर का पुत्र है या नहीं, ये आपका पड़ोसी नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी के पास परमेश्वर का पुत्र है या नहीं? ये चीज, ये विषय केवल आप जानते हैं। केवल आपको मालूम है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, मेक श्योर कि आपके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। अगर उसका पुत्र आपके जीवन में नहीं है, आप जानते हैं, एक राजा ने बड़ा भोज किया, बड़ा भोज किया। उसने दुनिया को निमंत्रण दिया, दुनिया आई। कहानी आप जानते हैं, जब राजा देखने निकला कि कितने लोग आए, उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था। वो विवाह के समारोह में आ गया था, लेकिन उसके पास वस्त्र नहीं था, उसे निकाल दिया गया। आप जानते हैं ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र ही पुत्र है। जिसके पास ये वस्त्र है उसके पास पुत्र है। जिसके पास ये वस्त्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास ये पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हम एक बड़ी भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम सामर्थ्य होने के लिए बुलाए गए। एक एक जन जो यहां पर बैठा है, अगर सामर्थ्य हो जाए, उसके अंदर वचन का ज्ञान हो, जिसके पास पुत्र होगा उसके पास जीवन होगा। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा है। मैं कोरिया में था, आप यकीन मानेंगे, 5 साल के 8 साल के बच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, खड़े होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करते। 7 साल का बच्चा परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में बता रहा था, बड़ा अद्भुत लग रहा था। मैं अपने घर आया, अपनी कलीसिया में आया, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। मैंने कहा, क्या तुम प्रभु को जानते हो? कोरिया के अंदर मैं एक बच्चे को देख के आया हूं जो 7 साल का खड़े होकर माइक लेकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। आज हमारे बच्चे, 7 साल के बच्चे, क्या मंच पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं? आप जानते हैं, अगर नहीं तो इसलिए नहीं क्योंकि उनके माता पिता नहीं कर रहे, उनके माता पिता के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इससे बच्चों के अंदर नहीं जा रहा। घर में वही खाना बनेगा जो माता पिता खाएंगे, बच्चे भी वही खाना खाएंगे। घर का माहौल कैसा होगा? घर का माहौल अगर आत्मिक नहीं है, घर में अगर प्रार्थना नहीं होती, घर के अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं होती। मैं एक बहुत बड़े घर में गया, मेरे एक मित्र हैं, बड़ी कोठी डाल रखी, महंगे महंगे गैजेट्स, अच्छी बड़ी टीवी लगा रखी, बड़ा सोफा, महंगा सोफा लगा रखा। मैं उस स्थान पर बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा था। बड़ा सुंदर घर है, मार्बल लगा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे झूमर लगे, पंखे, एसी, बत्तियां लगी हैं। मैं चारों तरफ देख रहा था। एक चीज की कमी थी, एक चीज की कमी थी, पूरे घर के अंदर कोई वचन नहीं लगा हुआ था, कोई वचन नहीं। दीवारें खाली हैं, दीवारों पर चित्र लगे हैं, दीवारों पर दूसरी बातें लगी हैं। हाँ, बड़े अच्छे पंखे ऐसी लगे हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक दीवारों पर एक वचन नहीं। मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास अथाह पैसा है, तुमने इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें लगा रखी हैं, लेकिन इस भवन में, इस घर के अंदर एक वचन नहीं लगा हुआ। जाओ वचन निकाल के लगाओ अपनी दीवारों पर। जब मैं अगली बार गया, उसने मेरी बात को मान लिया। आप जानते हैं, उसने अपने घर के अंदर वचन ही वचन लगा डाले, इतनी सामर्थ। और जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा पास्टर साहब, जब मैं पहले घर में आता था तो मैं ये झूमर देखता था, मैं ये पंखा देखता था, मैं ये बत्ती देखता था, ये रंग बदलती है, कलर बदलती है, इसके अंदर 7 रंग है, मैं ये देखकर बड़ा खुश होता था। अरे कितना अच्छा कारपेट है। मैं जब थक के आता, अपने घर को देखता, मैं खुश हो जाता कि मेरा परिश्रम जो है वो कितना अच्छा है, मैंने इतना अच्छा घर बनाया। लेकिन अब जब मैं घर के अंदर आता हूं
तो मैं वचन देखता हूं, मुझे शांति और ताकत मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है, मेरा मन व्याकुल होता है। वचन कहता है तेरा मन व्याकुल ना हो, वचन कहता है तेरी आशा नहीं टूटेगी, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे संभालूंगा। मेरी आंखें अब वचन के ऊपर है, वचन के ऊपर। मेरे प्रियो याद रखिए, कलीसिया को एक निमंत्रण दिया गया है, आप सबको एक निमंत्रण दिया गया है, और जानते वो निमंत्रण क्या है कि आप सिद्ध बने। उसने अब्राहम के लिए कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे चल। अब्राहम उसके पीछे चल दिया। आज हम इस धनी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। आप जानते हैं धनी व्यक्ति कौन था, कहां से आया, कहां चला गया? इसको भी यही निमंत्रण दिया गया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे चल। मत्ती की इंजील 19 अध्याय में इस जवान को निमंत्रण दिया गया। आज हम नहीं जानते जवान कौन है, कहां गया, लेकिन आप अब्राहम को जानते हैं। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? हालेलुया। आप जानते क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने वचन को सुना, उसने वचन को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का मूल पिता बनाया और सारी सृष्टि में उसका नाम ऊंचा कर दिया। मेरे प्रियो, आज आप कहीं जाएं, जैसा मैंने कहा, मैं 100 से अधिक देश घूम चुका हूं। जब मैं वहां खड़ा होता हूं, लोग यीशु मसीह को जानते हैं। मैं जब वहां खड़ा होता हूं, लोग अब्राहम को जानते हैं। इस धनवान व्यक्ति को कोई नहीं जानता। आपको एक निर्णय लेना है, आपको एक निर्णय लेना है। आपको सिद्ध बनना है, आपको खरा बनना है, आपको पवित्र बनना है, आपको सामर्थी बनना है, आपको कुछ बनने के लिए बुलाया गया है। आप जानते हैं वो बनना क्या है? और ये कैसे शुरू होगा? जब आप नम्र हो जाएंगे, आप सामर्थी हो जाएंगे। जब आप अपने आप को नम्र कर देंगे। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या करूं आपके लिए, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए? आप प्रभु, आप में से कोई है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है? कोई है? कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं? कितने लोग, हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं? प्रभु आपसे एक ही बात कहता है, अगर तुम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, नम्र बन जाओ, वो आपको शिरोमणि कर देगा, बड़ी सामर्थ्य देगा, आपको बुद्धि और अभिषेक देगा, आपको परमेश्वर अपने मार्ग के बारे में बताएगा। जैसा मैंने कहा, मैं एजरा की पुस्तक से बड़ा प्रसन्न होता हूं। और लिखा है, एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। आज मेरी प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैंने आज तक 20 सालों के अंदर परमेश्वर से कभी भी टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी नहीं मांगा। कभी मैंने परमेश्वर से नहीं कुछ मांगा। मैंने कभी कोई वीजा नहीं मांगा परमेश्वर से। मैंने तो ये कहा, प्रभु जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरा हो। आप चाहते हो, कोई चीज अच्छी भी लगती है, मैं मुंह फेर लेता हूं, प्रभु मुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। कोई अच्छी चीज है, आप जानते हैं, प्रभु नहीं 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 नहीं, नहीं प्रभु नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मनुष्य तो काम करता है, हृदय काम करता है, लेकिन मैं परमेश्वर को काम करने देता हूं। प्रभु आपकी जब इच्छा होगी, मेरे लिए मकान, ये घर, ये गाड़ियां, ये सुविधाएं, ये सुख आपके समय से पूरा हो जाएगा। इन चीजों पर फोकस मत कीजिए। आज कलीसियाओं का फोकस क्या है? मैं सच बताता हूं, अगर हम प्रार्थना का निवेदन खुला कर दे, आप में से किसको क्या चाहिए? 80% लोग संसारिक चीज मांगेंगे। 80% लोग संसारिक चीज मांगेंगे। 20% लोग होंगे जो ये कहेंगे, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर के राज्य, उसके भेदों को, उसके अभिषेक को समझना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के दर्शन को चाहता हूं। 20% लोग। आज कलीसियाओं को एक नई दिशा की आवश्यकता है। कुछ मत मांगिए परमेश्वर से। आप जानते हैं, उसने आपके मांगने से पहले आपके लिए सोच रखा है। क्या आपने परमेश्वर से कहा था कि हवा हो, पानी हो, सूरज हो, चांद सितारे हो, जमीन हो, हाँ फल फूल हो, ये सब चीजें हमें चाहिए? लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने आपके मांगने से पहले ये सारी चीजें बना दी। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ा है, ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ा है, पूरा इंग्लिश में सब्जेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा समझाता हूं। आप इस पृथ्वी को देखिए, इस पर मनन कीजिए, कभी चिंतन कीजिए। इस पृथ्वी में जो कुछ है वो आपको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कोई चीज आप छोड़ते हो नीचे की तरफ गिरती है, कोई चीज आप छोड़ दे वो नीचे की तरफ गिरती है। दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ये कितना जरूरी है आप जानते हैं? अगर ये फोर्स ना हो, ये मैग्नेटिक फोर्स ना हो, आप कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, टकराएंगे, सारी गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज आपस में टकरा कर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन देखिए परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया। आज भी एक किसान जब बीज बोता है, फसल बोता है, तो एक फसल पैदा होती है।
6,500 साल हो गए, सूर्य का हाइड्रोजन और हीलियम खत्म नहीं हुआ। आपका गैस सिलेंडर 28 दिन, 25 दिन, 12-15 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश देखिए, आप हाइड्रोजन और हीलियम 6,500 साल हो गए लेकिन खत्म नहीं होता। आप जानते क्यों? क्योंकि ये उपाय परमेश्वर ने आपके लिए पहले से किया हुआ है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। हर वो विटामिन, वो आयरन, वो कैल्शियम, वो न्यूट्रिशंस जो आपकी बॉडी को लिए चाहिए, परमेश्वर ने पहले बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले 6 दिन में सृष्टि की रचना की, और जब सब कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छा है, तो उसने मनुष्य को बनाया। वो आपकी आवश्यकताओं को आपसे पहले जानता है। लेकिन ये समय भौतिक चीजों को मांगने का नहीं है, ये समय है परमेश्वर के आगे घुटने टिकाने का और उसकी व्यवस्था को जानने का, उसके हृदय को जानने का। परमेश्वर का वचन कहता है उसने इजराइलियों के ऊपर तो अपनी महिमा प्रकट कर दी, रोटी दे दिया, जिंदगी दे दी उन्हें, उनके कपड़े नहीं फटे। इजराइलियों के ऊपर उसने अपनी महिमा को प्रकट कर दिया, लेकिन मूसा के ऊपर अपने दिल को, अपने मन को प्रकट कर दिया। क्या आप उसके मन को जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर के मन में क्या है? आपके मन में तो बहुत कुछ है, आपके मन में तो संसारिक चीजें हैं, मेरे मन में संसारिक चीजें हैं, लेकिन ये समय है रुककर ये जानने का कि परमेश्वर के मन में क्या है। मैं एक बात बताकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जीवन एक दौड़ है, हम सब इसमें दौड़ रहे हैं। 1994 में एक दौड़ हुई थी, सुनिए ध्यान से, अगले 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। 1994 में एक दौड़ हुई, ओलंपिक की दौड़ थी। सारे धावक दौड़ने के लिए मैदान में खड़े थे। वहां पर एक धावक था जिसका नाम था डेरिक रेडमॉन्ड। ये एक अफ्रीकन एथलीट व्यक्ति था। जब दौड़ शुरू हो गई, 60,000 लोग स्टेडियम के अंदर बैठे थे और दौड़ते लोगों के लिए ताली बजा रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, डेरिक रेडमॉन्ड नीचे गिर गया, उसके बाएं पैर की हड्डी चटक गई। उसके सारे मित्र उससे आगे निकल गए। डेरिक रेडमॉन्ड ने फिर से उठकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दौड़ नहीं पाया क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था। 60,000 लोग तालियां बजा रहे थे उन दौड़ते हुए लोगों के लिए, किसी का ध्यान डेरिक की तरफ नहीं था। अब जानते तब क्या हुआ? 60,000 की भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़कर मैदान में आ गया। उसने डेरिक को गले से लगाया, उसके आंसुओं को पोंछा। जब डेरिक ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा, पिताजी आपका धन्यवाद। माय फादर, आई वांट टू थैंक यू, आप मेरे लिए इस मैदान में आए। उसने अपने पिता से एक विनती की। उसने कहा, पिताजी मैं ये दौड़ तो हार गया हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। वो जो फिनिश लाइन है, जहां तक दौड़ पूरी होती है, मुझे वहां तक ले चलो। मैं हार गया हूं, मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। डेरिक रेडमॉन्ड के पिता ने उसे अपना कंधा दिया, उसे अपना कंधा दिया और धीरे 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 उसे इस फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। आप जानते हैं ये जीवन एक दौड़ है, हम सब लोग गिर चुके हैं, कोई हमारे लिए नहीं रुकेगा, कोई हमारे लिए नहीं रुकेगा। वो धावक जो दौड़ रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा कि हमारा एक साथी गिर गया है, कोई चिंता ही नहीं है। 60,000 लोग जो स्टेडियम में बैठे, कोई चिंता नहीं है। वो तो दौड़ कर जो जीत रहा है उसके लिए तालियां बजाई जा रही, जो गिर गया है उसे कोई देखने को तैयार नहीं। लेकिन तभी उन 1000 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति आया। आप जानते क्यों? क्योंकि वो उसका पिता था। आज सारी दुनिया के अंदर कोई आपका बोझ नहीं उठाएगा। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, ना केवल पवित्र बाइबल लेकिन अन्य धर्मों का मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। मैंने पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के अंदर लोगों के जीवन, उनके स्वभाव को पढ़ा है बड़ी नजदीकी से जाकर। लेकिन पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति मिला, पूरे विश्व में, जिसने लोगों के आंसू पोंछे, अपना कंधा दिया, थक कर कुएं पर बैठ गया, इंतजार किया कि एक औरत अभी आती होगी, उसे मुझे जीवन का जल देना है। वो चलकर उस अपाहिज के पास गया जो 38 साल से बीमार था। वो नहीं जा सकता था, he was unable,
वो नहीं उठ सकता था, लेकिन यीशु उसके लिए चल कर गया। यह है परमेश्वर का रहस्य, यह है परमेश्वर का रहस्य। मेरे प्रियो, आज वो यीशु मसीह आपको अपना कंधा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उस यीशु से क्या मांग रहे हैं? आप उससे क्या मांग रहे हैं? कलीसिया आज उस प्रभु से क्या मांग रही है? आज मैं देखता हूं, सुनता हूं, लोगों की गवाहियां सुनता हूं। परमेश्वर ने हमें गाड़ी दे दी। अरे गाड़ी आशीष नहीं है, वो एक साधन है, एक सुविधा है। परमेश्वर ने हमें बड़ा घर दे दिया, वो घर आपके लिए एक सुविधा, एक साधन है। आशीष होगी जब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में होगी, जब परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में होगा, जब आपका जीवन किसी गिरते हुए व्यक्ति के लिए काम आएगा। आपकी गवाहियां होनी चाहिए जिसमें आत्मिकता झलके। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या महान कार्य किए, आपके जीवन के अंदर कौन सी बुराई और कमी और कौन सा पाप था जिसे परमेश्वर के पुत्र ने दूर किया, वो आपकी गवाही है। याद रखिएगा, संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। जो गवाही परमेश्वर के वचन पर आधारित होगी वो बनी रहेगी। जो गवाहियां सांसारिक चीजों के आधार पर बनी रहेगी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा वीजा, नहीं 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 नहीं। मैंने अपने उस मित्र से कहा, अमेरिका वाले उस मित्र से कहा, अपनी गवाही को ठीक कर लो। ये तुम्हारी गवाही नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें अमेरिका ले आया, तुम्हें नौकरी दे दी, गाड़ी दे दी। तुम्हारी गवाही ये होनी चाहिए कि मैंने उस प्रभु का दर्शन किया है। तुम्हारी गवाही यह होनी चाहिए कि मैंने परमेश्वर के रहस्यों को समझा है। तुम्हारी गवाहियां यह होनी चाहिए कि मैं घायल यीशु मसीह को जानता हूं, मैंने अपने जीवन में पश्चाताप किया है, मैंने उस यीशु मसीह की मृत्यु, उस पीड़ा को अनुभव किया है। कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी निंदा की, लेकिन फिर भी उसने सब सह लिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको जीवन का मुकुट देने के लिए आया था, और वो जीवन का मुकुट देने में सामर्थ्य है। अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। हमारा प्रभु, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारे जीवन को बदलने में सामर्थ्य है? आप विश्वास करते हैं? मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम यह क्रॉस बना है क्या, लकड़ी का क्रूस चिन्ह बना हुआ है। ओके, इस क्रूस को ध्यान से देखिए। आप जानते हैं ये जो क्रूस है, ये पीड़ा का चिन्ह हुआ करता था, मृत्यु का चिन्ह हुआ करता था। रोमी सरकार के समय में बड़े अपराधियों को इस क्रूस पर लटकाकर मार दिया जाता था। ये मृत्यु का चिन्ह था। जिस तरह फांसी होती है या बंदूक होती है, किसी को मृत्यु पीड़ा देने का चिन्ह होता है। लोग इस क्रूस से डरते थे, से छिपते थे, इसको देखते ही भाग जाते थे। अगर क्रूस निकाल लिया, पब्लिक भाग जाती थी। एक भयानक अपराधी को यह क्रूस दिया जाता था। That was a sign of death and pain and suffering. एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। ना जाने इस क्रूस से कितने लोगों की जान ले ली होगी, कितने लोग इस क्रूस पर चढ़ाकर रोमी साम्राज्य में मार दिए गए होंगे। This was a sign of pain, suffering and death. ये मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। इससे लोग डरते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया। It was hand over to Jesus Christ. यीशु ने क्रूस को देखा और गले लगा लिया। आप जानते हैं, उस दिन के बाद से क्रूस पर मृत्यु बंद हो गई। जो पीड़ा, अपमान और मृत्यु का चिन्ह था, आज वो आशीष, अनुग्रह और दया का चिन्ह है। अब इसे कोई भी मृत्यु का चिन्ह नहीं कहता। पूरे विश्व के अंदर इसे कोई मृत्यु का चिन्ह नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि ये पीड़ा का और अपमान का चिन्ह है। आज लोग इस चिन्ह को देखते हैं, इसके आगे घुटने टेक देते हैं। आज क्रूस को देखते हैं, दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, धनवान, प्रतिष्ठित, योग्य लोग जब इस क्रूस को देखते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया। हजारों सालों से इसका जीवन अंधकार में था। हजारों सालों से इसका जीवन अंधकार में था, लेकिन यीशु मसीह के हाथ लग गया, यीशु मसीह के पास चला गया। हालेलुया, जीवन बदल गया। आज यही यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। बस आपको क्या करना है? अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे देना। कहना, प्रभु जैसे आपने क्रूस को बदल दिया, मुझे बदल दीजिए, मुझे नम्र और दीन कर दीजिए, मुझे उठाइए, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो पीड़ा का चिन्ह था, आज वो महिमा का चिन्ह है। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? यह असंभव था, असंभव, लेकिन इसे यीशु मसीह ने कर दिखाया। आज वो यीशु मसीह आपके जीवन को अपने अनुग्रह, अपनी शांति और अपने आशीष से भरना चाहता है। क्या आप तैयार हैं?
क्या आप अपने घुटनों पर आइए, अपने घुटनों पर आइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे। और याद रखिए, कोई कुछ नहीं मांगेगा, कोई गाड़ी घोड़ा घर मकान नहीं मांगेगा, कोई वीजा और चंगाई नहीं मांगेगा। मांगेगा तो जीवन, मांगेगा तो पश्चाताप, मांगेगा तो परमेश्वर से वो सिद्धता कि प्रभु मैं सिद्ध होना चाहता हूं। आइए घुटनों पर आइए, अब सब लोग घुटनों पर आएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।